अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब मुस्कुराए ना तो और क्या करें, ये रोज़ एक चलता है शो। रोज़ आप देखते हैं कि बहुत सी बातें की जाती हैं, नंबर्स के हवाले से देखें, सियासत के हवाले से देखें और मकसद के हवाले से देखें, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या बात है ट्रक की बत्ती, अब किसका ट्रक है, किसकी बत्ती, लेकिन इसके पीछे सब लगे हुए हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो इस पे बात करेंगे और हम शायद खाकान अब्बासी साहब दो टोक बात करते हैं और अभी भी आप सुन रहे थे, हमारे साथ प्रोग्राम में भी वही हैं, तो उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शायद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज आपको मालूम 2 दिनों से एक और भी बड़ी खबर आई हुई है कि IMF के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है जो इस मरतबा, उसमें यह भी कहा गया कि कुछ 100 अरब रुपए के इनकम टैक्स जो है वो भी लागू होगा जून जुलाई में, तो वो भी एक बड़ी परेशान कुन बात है। बहुत सी और इंसेंटिव्स पे भी बात की है उन्होंने कि उनको ख़त्म करना होगा, तो इस पर हम बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट होंगे, तो अभी बहरहाल हम बात करते हैं इसकी, जो कि अब क्या कहें, शोशा कह दें अगर आप इजाजत दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हकीकत है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस हमेशा हकीकत होती है, ये सियासत का हिस्सा है। ये अपोजिशन सबसे बड़ा हथियार अपोजिशन के पास यही होता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं हमने उससे तो इनकार नहीं किया क्योंकि वो आइन में भी है। तो अभी मैं सुन रही थी इन्फॉर्मेशन, मिनिस्टर साहब कह रहे थे साजिश वगैरह। अब साजिश तो मतलब इफ द आइन अलाउज के आप करें तो जरूर करें, लेकिन 2-4 सवाल जरा कर लेते हैं। एक जरा ये बैसाखी वाला सुनाएं जो शायद खाकान भाई साहब ने बात की। हमारा मुल्क इस वक्त आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, गैर आइनी मुदाखलत हमारे निजाम के अंदर। जब ये बैसाखियां हटेंगी, आप यकीन करें 24 घंटे के अंदर अदम एतमाद हो जाएगा। अच्छा देखिए, इस वक्त अगर हम ये कहें कि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं और इत्तेहादी भी, वो इस वक्त सब इसी एक गेम में है कि जी अच्छा क्या करना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन द सेंटर ऑफ इट इज PMLN एंड पीपल्स पार्टी। आपने यहाँ फरमाया कि जब बैसाखियां हटेंगी तो फिर ही नंबर्स आएंगे, फिर ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो हम इन चीज़ों पर आज बात करना चाह रहे हैं। तो ये बताइएगा कि बैसाखियां तो जाहिर है बात सीधे अल्फाज में आर्मी की बात हो रही है, आर्मी की सपोर्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि आर्मी की सपोर्ट हट रही है कि आप कह रहे हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहाँ, अब 11 को भी मीटिंग है, सब बताया जा रहा है पब्लिक को, अब ये मिलेगा वो मिलेगा। तो बुनियादी बात जो आप फरमा चुके हैं और आपने बहुत मरतबा का, आपने कहा वो बैसाखियां जो हैं वो हटेंगी, तो अब आपको बैसाखियां हटती हुई नजर आ रही हैं? ये तो वक्त बताएगा ना, हमने अपना काम तो करना है। आपका क्या काम? हमारे पास 162 मेंबरान हैं अपोजिशन के पास जी। हमें 10 मेंबरान चाहिए, चाहे वो एलाइड पार्टी से आए, चाहे वो PTI के रैंक से आए। 172 पे कौमी असेंबली में अदम एतमाद होता है। तो आप, अच्छा चलिए, तो हमने उन लोगों से बात करनी है। वो लोग हमें बड़ा ओपनली कहते हैं कि जब हम पे दबाव हट जाएगा, जब ये बैसाखी नहीं होंगी, हम तो बिल्कुल इस जमात के साथ नहीं रहना चाहते, हमारी तो सियासत खत्म हो जाएगी अगर हम यहाँ रहे। लेकिन MQM ने तो PMLN की लीडरशिप को कहा कि जो आप लोगों को मसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट में वो हमें हैं सूबाई गवर्नमेंट में, तो आप हमारा साथ दें पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो आप तो जाहिर है वो तो बैसाखी की बात नहीं करें, वो तो शिकायत करें पीपल्स पार्टी से जिनके साथ आप इत्तेहाद करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं। ये सियासत की हकायक है कि सिंध के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी दोनों वहाँ पर एक अपोजिशन में है, एक हुकूमत में है, तो उनकी शिकायत भी हैं और उनमें से बहुत सी शिकायत जायज़ भी हैं, लेकिन वो मामला अपनी जगह पर है। जो कौमी असेंबली में मामला है, हमारा काम है कि हर जमात के पास जाएं, MQM के पास जाएं, उनको बताएं कि जनाब मुल्क के हालात आपके सामने हैं, क्या आप इस हुकूमत की पॉलिसियों से जिसने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया सपोर्ट करना चाहते हैं? वो खुद समझते हैं कि उनकी सियासत पर इसका क्या असर होगा। देखिए ना, MQM तो जब बात करती है तो कहती है कराची की हमारे से बात करें, सिंध की जहां हम एक्चुअली हुकूमत में। दूसरी तरफ PMLQ ने भी तो बड़ी क्लियरली कह दिया कि जी हम तो इस वक्त कोई हमारा मूड नहीं है, और उन्होंने कहा जहाँ रियासत खड़ी हम तो उस पार्टी के साथ होंगे। तो आपने फरमाया ना कि हम हिसाब किताब करेंगे, हम तो नंबर्स पे काम करेंगे। तो नंबर्स का तो ये है, 2 इत्तेहादियों की तरफ से ही आ गया। फिर लेकिन शायद साहब आप फरमा चुके हैं कि आपके पास 20 या पता नहीं कितने 25 मेंबर्स, 22 अफराद PTI के MNAs मैं जानता हूं जो उस जमात के साथ नहीं रहना चाहते। तो फिर
नहीं फिर रहे तो मतलब वो जी तो लेकिन वो कहते हैं जब हम टेलीफोन आने बंद हो जाएंगे, जब हम पे दबाव हट जाएगा, तो हम नहीं चलना चाहते, हमारी सियासत खत्म हो रही है जमात के साथ। तो अगर टेलीफोन की बात है जिसमें कि जाहिर है बात आर्मी की हो रही है, आर्मी कमांड की, तो अगर ये बात है तो फिर आपको लग रहा है कि वो खत्म हो रहा है कि आप लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और डेट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं जी बस अभी हुआ तो अभी हुआ, मतलब लगता है ये जैसे कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, या आप कह रहे हैं भाई ये सियासत ऐसे ही चलती है, आप लोग मंतक ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता मंतक इसमें? नहीं, मंतक नहीं होती। जो भी सियासत में हिस्सा लेता है उस पर सबसे बड़ा दबाव अवाम का होता है, चाहे आप रियासत हों। जो अभी PMLQ ने कहा है कि जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं, ये ओपनली स्टेटेड पॉलिसी है PMLQ की। और PMLQ बनाई भी इसीलिए गई थी, आपको याद होगा 2001 में जब बनी थी तो उस वक्त बनी इसलिए थी कि बी पार्टी। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जब रियासत को ये समझ आएगी कि ये तजर्बा जो है नाकाम हो गया है, मुल्क नहीं चल रहा, अवाम तकलीफ में है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है हर शख्स की, तो वो भी इस हुकूमत के साथ नहीं रह सकते। आप इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो हमारी समझ में यही है कि रियासत को भी हम मुहिब वतन समझते हैं, लेकिन ये मामला जो अब एक गैर आइनी मुदाखलत का है सियासत में, ये अब ये चल नहीं सकता। तो आप चाहते हैं कि जो रियासत है, जो आप कह रहे हैं आर्मी लीडरशिप है, वो इनको यानी फ़ोन कॉल्स वगैरह करनी बंद हो जाएं और वोट आप लोगों की तरफ? मुल्क की सियासत को चलने दें। जहाँ पर लोग तंग हैं वो तब्दीली चाहते हैं एक हुकूमत में। तब्दीली तो एक बुरा लफ्ज़ मुल्क में हो गया है, यानी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। ये चीज आप 3 साल से कह रहे हैं, तो कोई हो तो कुछ नहीं रहा। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा जिस दिन गैर आइनी मुदाखलत खत्म होगी हमारी सियासत में, अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। तो आप एज वी स्पीक आप फरमा रहे हैं कि अभी वो कोई उसके आसार नहीं? ये आसार कोई कागज पे लिखे हुए नहीं आते, यकीनन नजर आते हैं जी। नजर आते। तो आपको कोई नजर तो नहीं आ रहे ना? बहरहाल वो देखें, आज नहीं है तो कल नजर आ जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कल नजर आ जाएंगे? कल ना हो तो परसों आ जाएंगे, क्योंकि ये निजाम तो नहीं चल रहा। परसों तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे, ये नहीं कि इलेक्शंस को भी तो अगर आ गए तो पहले इलेक्शन करा लें। अच्छा, मतलब आप काफी नॉन कमिटल हैं, क्योंकि आपकी जो पार्टी की क़यादत मिली है लाहौर में, तो वो तो ऐसे था कि जी अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जरूर हम करेंगे, अगर हम हार भी गए तो फिर भी इट विल हर्ट द गवर्नमेंट, डजंट मैटर। ये उनकी राय है। हमारी राय तो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक वक्त होता है, आप तैयारी करते हैं, जब आप तैयारी मुकम्मल हो जाती है, और वो तैयारी मैं कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज मुल्क नहीं चल रहा और हर शख्स तंग है, हर MNA तंग है, लोग भी हलकों में जाते हैं, आज वो हलकों में जाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बातें तो 2-3 साल से हो रही है। 2 साल से तो आप यही कह रहे हैं कि भाई लोग तंग हैं और बड़े नाराज हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बात इसी तरह चलती जाएगी। और आपने खुद कह दिया कि मेजर प्री कंडीशन है कि फोन कॉल्स ना आए ताकि लोग इधर से इधर चले। बगैर देखें लोग नहीं आते, ये एक हकीकत है। अगर वो फोन कॉल आखिरी दिन तक 17 अगस्त 2023 तक जारी रहती हैं तो ठीक है, मैं तो उसको मुदाखलत तो नहीं रोक सकता ना। अगर मुदाखलत है मुल्क के अंदर गैर आइनी जो चल रही है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो मुल्क के मुफाद में नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए कुछ करना चाह रहे हैं आप, और ये पब्लिक शोर मचा रही है। देखें, एक तो आप लोग चाहेंगे कि इलेक्शंस अगले जो हैं वो ईमानदारी से हों, तो उस पर फोकस करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दूसरा ये कि मई वगैरह मार्च ऑनवर्ड्स लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने हैं, जो वो भी लोगों के जो मसाइल हैं उसको भी किसी तरीके से बात आगे बढ़ेगी, उन इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करें। तो कुछ जरा समझा दें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाके, तो इस वक्त जो महंगाई की बात है, अभी बात जो हो रही थी प्रोग्राम से पहले कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं जिससे कि इनकम टैक्स वगैरह बढ़ेगा, लोगों पे महंगा, तो क्या आप उसको कुछ तब्दील कर देंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके, जो कि वैसे आपको आप खुद फरमा रहे हैं यहाँ कि अभी तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप कह रहे हैं until the establishment doesn't withdraw support। तो यानी कि फिर ये आप सबसे पहले नीचे जाए, बाजार में नीचे दुकानें हैं, जरा 10 आदमी से पूछें क्या राय है। लोग कहते हैं कि इस हुकूमत का हर लम्हा
मुल्क पे भारी है, इनसे जान छुड़ाएं, तो क्या रियासत की बात समझ नहीं आती? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इस हुकूमत को 1.25 साल या 1.5 साल जो रह गया और रहे? आप जब हटे, अवाम को मौका दें, अवाम की राय का मौका, अवाम के पास राय के लिए जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें इक़्तिदार दे दें, हम नहीं कहते हमें मफाद चाहिए, हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे। हम तो कहते हैं कि आज वक्त आ गया है कि ये मुल्क के जो हालात हैं उनका तकाजा है कि अवाम के पास फिर जाया जाए और पहले इस मुल्क के पहले शिफाफ इलेक्शन उनको दे दिए जाए। ये आज मुल्क के मसाइल का हल है। शिफाफ इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है, कि ये मुल्क के मसाइल का हल है। शिफाफ इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म में नहीं है। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, गैर आईनी अमल से चोरी होता है। वो बात जिस उस चोरी से सबने फायदा उठाया, हर पार्टी ने फायदा उठाया। मुल्क ने फायदा नहीं उठाया ना। मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ। जिसने फायदा उठाया उन्होंने गलत उठाया। बिल्कुल सही है, उस बात को बंद कर दें। आज हम ये सबक हासिल कर लें कि जो 2018 में हुआ, उससे पहले इलेक्शन में हुआ, वो मुल्क के मफाद में नहीं है। मुल्क के मसाइल का हल एक शिफाफ इलेक्शन में है। और आपको लग रहा है कि इस वक्त फौरी तौर पे जो महंगाई हुई, जो सबसे मेजर इशू है, आप कह रहे हैं उसका हल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अभी देखिए ना, आपने खुद फरमाया अभी उनके, ये जरा चलाइए शॉर्ट जो पीपल्स पार्टी के हवाले से शाहिद खान ने कहा। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम खुद छोड़ा था। अगर वो पीडीएम में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं। अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है। पार्लियामान के बाद उनके रास्ते अलहदा इस पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर ले पीडीएम से, उसका एतमाद बहाल कर दे। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी पे आपने और भी कुछ फरमाया? मैंने इसमें कोई, मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी ये कहता हूँ। नहीं तो वोट ऑफ, अब आप उन्होंने अब आपको कॉन्फिडेंस दे दिया इतना, यानी कि आपने कहा कॉन्फिडेंस करें, कोई सीबीएम? मुझे इस पार्टी के कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। आपने तो जब अदम एतमाद होगा तो सब मिलकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस करेंगे। अभी एक दूसरे पर एतमाद होगा। पार्लियामान के अंदर एतमाद है, क्योंकि वहां पर कोई इधर उधर नहीं जा सकता। जो जाएगा अवाम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी 8 जमातों को छोड़कर पीपल्स पार्टी और एएनपी गए थे। अगर वो पीडीएम में वापस आना चाहते हैं तो आकर उस जमात से रजू करना पड़ेगा। लेकिन सेनेट से स्टेट बैंक का बिल भी पास हुआ, यानी कि तो ये मैंने किया है। मैं यही कह रहा हूं, यही वो खराबियां हैं जब आप हुकूमती बेंच से सेनेटर उठाकर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेंगे और फिर वही सेनेटर आपके खिलाफ हर जगह वोट देते। अगर वो 4 वोट ना पड़ते तो ये बिल ना पास होता। तो एतमाद तो नहीं है आप में और पीपल्स पार्टी? एतमाद पार्लियामान के अंदर है। पार्लियामान बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अगर अदम एतमाद होगा तो ना पीपल्स पार्टी अकेले कर सकती है, ना मैं अकेले कर सकता हूं। जब सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अदम एतमाद करना है तो मुझे उन पर एतमाद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी काफी नहीं है, यू नीड, आपको पूरी अपोजिशन जमा कम से कम 10 लोग और चाहिए, और वो अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे। वो कल भी हो सकते हैं। बहुत मैंने कहा ना, जब ये बैसाखियां हटेंगी तो उसी दिन अदम एतमाद हो जाएगा। बैसाखियां ऐसे तो नहीं कुन फयकुन पे हटती ना, वो तो आपको नजर आता है। ऐसे ही हटती हैं। जब अवाम का दबाव होता है सब कुछ हट जाता है। ये सबक हमें हासिल करना है। जिस दिन अवाम सड़कों पे निकल आए तो ना बैसाखियां रहेंगी ना सियासत रहेगी। तो सड़कों पे निकलने में तो आप लोग बड़े डिवाइडेड हैं, ना उन्होंने अपनी डेट बदली ना उन्होंने डेट बदली। तो वो बेहतर है। देखिए 2 लॉन्ग मार्च होंगे, एक लॉन्ग मार्च से 2 बहुत बेहतर है। 2 करें, 3 कर ले। लॉन्ग लाइन होगी या लॉन्ग मार्च? लॉन्ग लाइन होगी ऑफ मार्च। लाइन होगी लॉन्ग। बहुत चले, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की आज। नाज़रीन का इस पर थोड़ी सी गपशप कर लें शायद खाकान भाई साहब से, क्योंकि दिलचस्प बात है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात ये करते ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत पसंद भी बहुत हैं। बहुत सी कंडीशंस जो हैं वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि होंगी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। हमें वो कंडीशंस अभी नज़र नहीं आ रही।